हेलो दोस्तों, वोल्वरीन का क्लॉस बनाने के लिए आपको सबसे पहले एडोब आफ्टर इफेक्ट को ओपन करना होगा और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा और फिर आपको अपनी क्लिप जो कि आपने बनाई होगी उसे ड्रैग करके एडोब आफ्टर इफेक्ट में ले आइए और उसके बाद आपको इसे न्यू कंपोजिशन पर ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्लिप शो हो गई है। इसे आप बढ़ा के देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी क्लॉस नहीं शो हो रही है। अब मैं इसमें देखिए कैसे क्लॉस लगाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले एनिमेशन में जाना है, वहाँ पर ट्रैक मोशन पर क्लिक करना होगा और ट्रैक मोशन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन चुका है, इसे ट्रैक पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट को आपको अपने हाथ में एक पॉइंट बना लेने हैं कुछ, जिससे कि आप उसे ट्रैक कर सकें। तो इस तरीके से देखिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, आपको केवल 2 पॉइंट को ट्रैक करना होगा और इस ट्रैक पॉइंट को ले करके आपको इस तरीके से बना लेना है। जो अंदर वाला पॉइंट है वो ट्रैक करता है इस बिंदु को और बाहर वाला एरिया को डिनोट करेगा। अब इसके बाद आपको रोटेशन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट शो हो जाएगा। अब इस सेकेंड ट्रैक पॉइंट को आपको दूसरे जो कि आपने अपने हाथ में बनाया होगा पॉइंट, उस पर ले जा करके रख देना है। अब आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा जिससे कि आपका नेक्स्ट फ्रेम आए। अब देखिए ये जो नेक्स्ट फ्रेम हो रहा है तो ये ट्रैक पॉइंट उसी को ही पकड़े हुए हैं यहाँ से। अगर ये मूव हो जाता है कहीं पर तो आपको इसे इस तरीके से सही जगह पर ले आना है और फ्रेम बाय फ्रेम आपको आगे बढ़ाते जाना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी मूवमेंट गलत नहीं होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट सेम जगह जहाँ पर इस समय शो हो रहे हैं उसी तरीके से करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको ये जो 2 लास्ट बटन है पहले इनका यूज करके ही आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। एक एक फ्रेम आपको आगे बढ़ाते जाना है और इन पॉइंट को ट्रैक करते जाना है। और दोस्तों देख सकते हैं ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बैकवर्ड ट्रैकिंग करना है, तो आपको ये बैकवर्ड में सेम एनालाइजेशन करना है कि कोई भी पॉइंट आपको दोनों पॉइंट को जैसे आपने फॉरवर्ड में किया था सेम टाइप से बैकवर्ड में ट्रैकिंग करना है। तो लेफ़्ट वाले जो फर्स्ट और सेकंड ये बटन है इससे आपको एक एक फ्रेम वाइज करना है। जो फर्स्ट बटन है वो फ्रेम वाइज करेगा और जो सेकंड बटन है उससे ऑटोमेटिक ये प्ले होता जाएगा और आपको इस तरीके से करते जाना है। यहाँ पर मैं अगेन फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस बटन पर क्लिक करके इसे फिट कर लीजिए पूरी स्क्रीन पर और इसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए। अदरवाइज़ आपका ये जो वर्क है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं कंप्यूटर बंद हो गया या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसके पहले आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेव कर लीजिए इस टाइप से। अब आपको इसके बाद लेयर ऑप्शन में जा करके न्यू पर क्लिक करना है और वहाँ पर आप देखेंगे नल ऑब्जेक्ट दिखा रहेगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको एडिट टारगेट पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको नल 1 सेलेक्ट करे हुए ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई एक्सेस को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नल ऑब्जेक्ट ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है और ये पूरा ट्रैकिंग पॉइंट जो अभी मैंने करा था तो उसी तरीके से सेम वर्क हुआ है। और अब आपको यहाँ पर वोल्वरीन की क्लॉस को एडोब आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग कर लेना है। ये क्लॉस आप पीएनजी रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पीएनजी वोल्वरीन क्लॉस का यूज़ किया है। आप किसी भी टाइप की क्लॉस को यूज़ कर सकते हैं और फिर इस क्लॉस को आप ये नल ऑब्जेक्ट जो लिखा है उसके ऊपर ड्रैग करके ले आइए। तो यहाँ पर देखिए ये क्लॉस शो हो चुकी है। अब इसे आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब आपको वोल्वरीन क्लॉस की प्रॉपर्टी में जाना होगा। उसके पहले आपको ये पेन बिहाइंड टूल से इस लोकेशन को चेंज करके लेफ़्ट साइड में कर लेना है वोल्वरीन की क्लॉस में और फिर ये वोल्वरीन क्लॉस के प्रॉपर्टी में जा करके आपको ये स्केल को बढ़ा देना है, अपने हाथ के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और अपने हाथ को ऐसी जगह फिट करिए जहाँ से आप इस क्लॉस को बाहर निकालना चाहते हैं। तो जैसे मुट्ठी बंद हो करके ये क्लॉस पूरी बाहर निकल आएगी, तो ऐसा आपको शो होना चाहिए। और फिर यहाँ से आप रोटेशन का भी यूज कर लीजिए और पोजीशन को भी चेंज कर लीजिए और फिर इस पॉइंट को पकड़ करके आपको नल ऑब्जेक्ट पर ड्रैग कर देना है। अब देखिए ये जो वोल्वरीन क्लॉस है ये मेरे हाथ से अटैच हो चुकी है
जहाँ जहाँ पर भी मेरा हाथ जा रहा है ये वुल्वरीन क्लॉज हाथ के साथ ही जा रही है, तो ऐसा शो हो रहा है कि ये हाथ के अंदर से ही निकली हुई है। अब अगेन क्लॉज की प्रॉपर्टी में जा कर के आपको ये स्केल, पोजीशन और रोटेशन पर क्लिक कर देना है इस पॉइंट पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट शो हो चुके हैं। और फिर इस लाइन को थोड़ा सा पीछे कर लेना है जहाँ से आप क्लॉज को बाहर निकालना चाहते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से मुट्ठी बंद होगी और ये जब ओपन होगा हाथ तो फिर उसके साथ ही ये क्लॉज बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर भी आपको पोजीशन, स्केल और रोटेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इस क्लॉज को आपको थोड़ा पीछे करके रख लेना है और थोड़ा सा छोटा कर लेना है स्केल ऑप्शन में जा कर के। रोटेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड पर पॉइंट शो हो चुके हैं। तो लेफ़्ट और राइट में 3-3 पॉइंट इस तरीके से आपके बन जाने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी क्लॉज सही से बाहर निकल रही है या फिर नहीं। और आपको फिर इस पॉइंट पर क्लिक कर देना है और ये वुल्वरीन क्लॉज को थोड़ा एरिया कट कर लेना है स्टार्टिंग से, जिससे कि इसी जगह से ये क्लॉज स्टार्ट हो। अब आपको टॉगल स्विच पर क्लिक करना होगा जिससे कि यहाँ पर मोशन ब्लर का ऑप्शन शो हो जाए। तो इस जगह और इस जगह आपको क्लिक कर देना है मोशन ब्लर के लिए, जिससे ये ब्लर टाइप से हाथ से बाहर निकले। अब आपको इस वीडियो पर क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करना होगा जिससे ये एक और कॉपी हो जाए ये वाला वीडियो, और इसे ड्रैग करके आपको वुल्वरीन क्लॉज के ऊपर रख लेना है। और इसके बाद आपको पेन टूल का यूज करके यहाँ पर निशान बना लेना है जिससे कि ये जो वुल्वरीन क्लॉज शो हो रही है हाथ के बाहर वो शो होना बंद हो जाए और इसे सही एरिया पर आप ले आइए। तो इस तरीके से आपको पेन टूल का यूज करना है और हाथ में जहाँ से भी आप क्लॉज को बाहर निकालना चाहते हो उतना एरिया आप कवर कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एरिया कवर हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक किए हुए आपको M क्लिक करना होगा अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर मास 1 प्रॉपर्टी शो हो गई। आपको यहाँ मेथड को चेंज करके पोजीशन एंड रोटेशन पर क्लिक कर देना है और ये जो ऊपर बटन दी गई है इन बटन का यूज करके आपको एक एक फ्रेम आगे बढ़ाना है और फ्रेम बाय फ्रेम ये भी पेन टूल भी इसको ट्रैक करेगा। आपको लास्ट के 2 बटन का यूज करते हुए एक एक फ्रेम को आगे बढ़ाते जाना है और पूरा ट्रैकिंग करते जाना है। तो इस तरीके से आपको पूरा ट्रैक करना है और अगर ये अपनी जगह से रिप्लेस होता है तो फिर आपको कर्जर से इसे सही जगह पर ले करके फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग करेंगे पूरा प्रोसेस। अब मैं यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरा ट्रैकिंग करना है फॉरवर्ड साइड में और देख सकते हैं ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सेम टाइप से ये जो फर्स्ट 2 बटन दी गई हैं इनसे आपको बैकवर्ड ट्रैकिंग करना होगा और इस पेन टूल को आपको सही जगह पर प्लेस करना होगा अगर ये रिप्लेस हो जाता है और फिर अगेन आपको ट्रैकिंग बैकवर्ड स्टार्ट करना होगा और सेम टाइप से आपको बैकवर्ड में पूरा ट्रैक करना है इसे। तो इस तरीके से आपको एक एक फ्रेम आगे बढ़ा करके भी ट्रैक करना था और एक एक फ्रेम बैकवर्ड भी ट्रैक करना था। अब यहाँ पर आप डबल M को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्क की सारी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये फेदर लिखा हुआ है। तो इस फेदर ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पर ब्लरिंग ले आएंगे जिससे कि ये जो क्लॉज है वो ऐसा लगे कि हाथ के अंदर से बाहर आ रही है। अब आपको मास्क एक्सपेंशन का भी इसी तरह से यूज करना है। इसे भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा घटा या बढ़ा सकते हैं जिससे कि पूरे तरीके से यहाँ पर एनिमेशन टाइप का शो हो जाए कि ये क्लॉज आपके हाथ से ही बाहर आ रही है। और आप इसे फॉरवर्ड बढ़ा करके भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए इस जगह पर इस क्लॉज को अंदर जाना था तो इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ से क्लॉज पूरा अंदर चला जाए और फिर यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में ये पॉइंट बन चुके हैं। अब आपको इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है जहाँ से ये क्लॉज पूरी तरीके से अंदर चली जाए। तो इस तरीके से आप स्केल का यूज करके अंदर डाल सकते हैं इस क्लॉज को और इस तरीके से आपको हाथ के अंदर इसे प्लेस कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 पॉइंट भी बन चुके हैं राइट साइड में।
अब आपको इस एरिया को कट कर लेना है जिससे कि आगे कहीं पर भी ये क्लॉथ शो ना हो, और इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि सही से क्लॉथ अंदर जा रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों बस आप यहाँ पर कंपोजिशन ऑप्शन में जाकर के ऐड टू रेंडर क्यू कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।